हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी यानी कि आरओ और एआरओ की वैकेंसी जो है वो आई हुई थी और 11 तारीख को इसका जो पेपर है वो भी संपन्न हो गया। हालांकि ये नहीं कहेंगे कि पेपर पूर्णतः शुचिता के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ हुआ है। वो तो आपको पता ही है कि कितनी ईमानदारी के साथ ये जो पेपर है वो हुआ है और कितनी मेहनत के साथ बच्चे जो है इसमें लगे रहते हैं, अपना पूरा दिन रात एक कर देते हैं सिर्फ एक अदद नौकरी के लिए। और कुछ लोग चंद पैसों के लिए ये सब करते हैं और कि पेपर लीक करवाना और ये सारी चीज़ें। तो बहुत दुख होता है इन सब चीज़ों को देख के। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से आपकी आरओ और ईआरओ की वैकेंसी आई थी, तो आपको भी पता है कि हालांकि उतनी वैकेंसी तो आती नहीं है इसमें कि बहुत लंबी चौड़ी बहुत ज़्यादा पद आते हों। पद गिने चुने पद ही आते हैं आपके, कभी 200, कभी 250, कभी 300। हालांकि इस बार जो पद थे वो अच्छे खासे थे। 411 पदों पर आपकी जो वैकेंसी है वो आई हुई थी और उम्मीद थी कि जब तक प्री का रिज़ल्ट आएगा तो पद और भी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इस बार एक ज़्यादा उम्मीद थी बच्चों में और क्योंकि वैकेंसी भी ज़्यादा थी, तो इस बार जो कट ऑफ है वो कम जाने के चांसेस भी थे। क्योंकि आपको भी पता है कि पेपर का लेवल भी इस बार ठीक ठाक स्तर का था। तो जब तक आप अच्छे से उसमें पढ़े नहीं होंगे तब तक आप सवालों को इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो इस बार पेपर का स्तर भी थोड़ा सा कह सकते हैं कि कठिन था, है ना। और जो आपकी वैकेंसी है वो भी ज़्यादा थी, तो इस वजह से आपकी जो कट ऑफ है वो इस बार कम रहने वाली थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पेपर लीक हुआ और लीक होने के साथ ही पता भी चल गया, जगह जगह फैल गया सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर ये नहीं फैलता, लोगों को पता नहीं चलता, तो फिर यही होता कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, कट ऑफ इतनी तो जाएगी ही, इतनी तो जाती ही है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं तो लग रहा है कि हाँ यार, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो ये सारी चीज़ें भी रहती हैं। तो जो आपका आरओ एआरओ का जो वैकेंसी आया हुआ था 11 तारीख को आपका पेपर है जो हुआ है, अगर उसमें ये धांधलीबाजी ये सारी चीज़ें नहीं होती तो निश्चित तौर पे आपकी जो इस बार कट ऑफ थी वो 115 नंबर से 117 या 18 नंबर ये ही रहने वाली थी। इससे ज़्यादा कि आप ये नहीं कह सकते थे कि इससे बहुत ज़्यादा चली जाएगी। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ क्योंकि पद ही इतने ज़्यादा थे और पेपर का लेवल भी आपने देखा। क्योंकि कट ऑफ एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है, कई सारे फैक्टर होते हैं इसके। तो जिसमें आपका एक तो पदों की संख्या फैक्टर है और दूसरा कि पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा था, तो कट ऑफ जाना जो कम जाना स्वाभाविक बात थी। तो इस बार आपकी जो कट ऑफ है वो 115 से 17 के समथिंग जो है रह सकती थी। अब ऐसा नहीं एग्जैक्ट इतनी ही जाती कि मैंने बता दिया तो इतनी ही जाएगी, है ना। लेकिन जो उम्मीद की जा रही थी पेपर के लेवल को देखते हुए, जो आप लोगों ने बताया था कि आपके इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उतने सही हो रहे हैं, उस हिसाब से तो कट ऑफ 115 से 117 के समथिंग ही रहती। और ये आरओ की बताई जा रही है, एआरओ की और भी कम जाती, 105 आज के नंबर के समथिंग जो आपकी एआरओ की जा सकती थी। लेकिन अब इसमें क्या हुआ कि धांधली हुई और धांधली पता भी चल गई कि ये सारी चीज़ हुई हैं। अगर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती, धांधली का पता नहीं चलता कि ये धांधली हुई है और पेपर लीक हुआ है, ये सारी चीज़ें नहीं पता चलती अगर, तो मैं लिख के गारंटी दे रहा हूँ कि इस बार जो आपकी आरओ आरओ की कट ऑफ जाती ना वो 127 पार ही जाने वाली थी। ये 126-27 को पार करके ही जाती। और उसके बाद सभी यूट्यूब पे या कोचिंग्स में या स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलते कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसी बहुत कम है, इसके अलावा और कुछ ऑप्शन भी नहीं है, यही बोला ही जाता किसी को। क्योंकि ये तो जानकारी होनी नहीं थी कि पेपर लीक हो गया है, इस वजह से इतना ज़्यादा जो 10-12 नंबर का फ़र्क है वो पड़ रहा है। और 10-12 नंबर में आपके कम से कम नहीं तो 100 से 200 और 300-400 विद्यार्थी जो हैं वो आ जाते। और 200-400 विद्यार्थी तो निश्चित तौर पे ऐसे होते ही होते जो
धांधलीबाजी वाले होते। ये तो मैं मिनिमम संख्या बता रहा हूँ, कितने होते कोई आइडिया नहीं है कि किनके किनके पास पेपर पहुँचा और किन्ने किन्ने सॉल्व कर लिया होगा। कोई आइडिया नहीं है इसका कि कितने लोगों के पास, हो सकता है 100 के पास पहुँचा हो सकता है हज़ारों के पास हो, क्योंकि मेन तो आपकी प्री की परीक्षा होती है। अगर प्री आप जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे तो मेंस क्या कर लेंगे आप बताइए। तो पहली चीज़ तो आपके लिए प्री ही है ना, प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको मेंस देने को मिलेगा, फिर उसमें लिखित परीक्षा होती है, वो सारी चीज़ें। और जब तक आपका प्री क्वालिफाई नहीं होगा तो कितना भी कुछ कर लीजिए, क्या मतलब है उन सब सारी चीज़ों का। तो मेन तो है कि आप प्री का कट ऑफ क्लियर करें, उसके बाद आगे देखें। तो जब आपसे कट ऑफ ही क्लियर नहीं होगा इन सब चीज़ों की वजह से, तो क्या ही कर लेंगे। और अगर नहीं पता चलता कि ये सारी चीज़ें हुई हैं तो कट ऑफ तो आपको बताया ही कि 126-27 पार ही जाती। अच्छा हुआ कि पता चल गया सोशल मीडिया में ये सारी चीज़ें हुई, और अब आयोग हालांकि जांच कर रहा है उन सब चीज़ों की, और देखते हैं आगे क्या निर्णय होता है। हालांकि आप लोग भी अपनी जो मांग है लगातार उठा रहे हैं, चाहे वो ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे वहाँ पर प्रदर्शन करके हो, जो भी चीज़ें हो, जैसे भी हो। तो अभी जांच चल रही है, देखते हैं आगे क्या होता है। निश्चित तौर पर आपके साथ अच्छा ही होगा, क्योंकि आप पूरी ईमानदारी के साथ जो है अपनी पढ़ाई में लगे हुए। चलिए मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आपको मिलती रहें। और पीसीएस के लिए बेस्ट ऑफ लक।